ज्ञान न होवे सद्गुरु महिमा भारी, भव सागर से पार लगावे थामे जीवन की क्यारी, सद्गुरु महिमा भारी। अंधकार था चारों ओर, जब भटक रहा था मन, राह दिखाई गुरुवर ने मिटा दिया सब उलझन, चरणों में इनके स्वर्ग विराजे मिलती है शांति सारी, भव सागर से पार लगावे। दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा, ना कुछ साथ लाया हूँ ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पंचनमुक्तारो सर्वपापपणासनो मंगलञ्च समूवेसि परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंथ परमेष्टि भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं। इसी के साथ बंधुओं, मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, और जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार,
अजर अमर अविनाशी है। उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस हम सबके परम हितैषी गुरुओं के भी गुरु निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। बंधुओं, अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को और अपने परम गुरुवर दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म को नमन करते हुए मैं प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। सुखी रहे सब जीव जगत के, इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए मैं कल की ज्ञान सागर के आज के विषय के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मुझे जो अपने अंतः प्रेरणा से, प्रभु कृपा से जो भी कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की बातें ज्ञात होती है, मैं वो ईश्वरीय संदेश अपने विश्व मानव परिवार के बीच पहुंचाने का प्रयत्न करता हूं। आशा रखता हूं कि आप इस कल की ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल से अमूल्य ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाएं। तो बंधुओं, आज का विषय है, नश्वर संसार से अगर मुक्ति चाहते हो तो, इस नश्वर संसार में अजर अमर अविनाशी होना चाहते हो तो, इस नश्वर संसार में अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना है तो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि जीवन का रहस्यमय ज्ञान ग्रहण करना होगा। निर्गुण दिव्य महाशक्ति स्वरूप आत्मा व सगुण देविक महाशक्ति स्वरूप जीवात्मा के भेद को जानना होगा। आत्मा परम सत्य है, निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है, और जीवात्मा सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है, सत असत है। परम सत्य नहीं है, परम सत्य हमारी आत्मा है, निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप। न उसका कभी जन्म होता है, न कभी मरण होता है, और न ही उस अविनाशी आत्मा को कोई मिटा सकता है। सारे खेल इस प्रकृति के पंच तत्वों से बने मनुष्य रूपी तन के साथ घटित होते हैं, जिस तन को मनुष्य रूपी जीवात्मा धारण करता है इस कर्म भूमि पर। कर्म जीव करता है, कर्म करने का ज्ञान आत्मा देती है। मानव मात्र के भीतर विशाल ईश्वरीय वैभव विद्यमान है, और इसी के साथ मानव मात्र के भीतर सत असत की जंग चल रही है। हम अपने भीतर असत्य को जड़ से मिटाकर हम परम सत्यवादी बन जाएं, हम निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएं, तभी इस कर्म भूमि पर, इस मृत्यु लोक से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। वरना अज्ञानतावश हम जो कर्म करते रहते हैं, और हमारे कर्म, कुछ कर्म पाप कर्म होते हैं, कुछ हमारे सत्कर्म होते हैं, तो सत्कर्म और पाप कर्म के आधार पर हमें दुख सुख रूपी जीवन की प्राप्ति होती रहती है, निरंतर अविरल। जब तक मनुष्य रूपी जीवात्मा है उसका नाश नहीं होता,
उसे अपने कर्मों का फल भोगना होता है। अब ये मानव के हाथ में है, ये मनुष्य रूपी जीवात्मा के हाथ में है कि वो इस कर्म भूमि पर अपने जीव के, मायावी जीव के स्वरूप को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बन जाए। इस नश्वर देह भाव को त्याग कर, इस नश्वर देह भाव से बने अहंकार को त्याग कर वह परम सत्यवादी परम ब्रह्म स्वरूप विराट आत्मा बन जाए, तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। कल की ज्ञान सागर कहता है बंधुओं, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और ये बात हम आपके सामने बार बार दोहरा रहे हैं, जैसा हमें प्रभु का आदेश है कि हम एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति के सत्य भावा अर्थ को जान लें। वो मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसे विदित किए बिना इस कर्म भूमि पर, इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। किंतु इसी के साथ परम सत्य और भी है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव जीवात्मा हैं, जड़ या चेतन, सब कुछ एक ही परम ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो निर्गुण स्वरूप में एक है, उसी ने सगुण मायावी स्वरूप में, कहते हैं ना प्रभु से प्रकट भई मां माया, वो जो मां माया है उस स्वरूप में सृष्टि के अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है। इसलिए छोटे से छोटा जीव भी परमात्मा स्वरूप है। और 84 लाख योनियों के जीवों में 83,99,999 योनि के जीव सिर्फ अपनी योनियां भुगतते हैं। उन्हें प्रकृति और परमात्मा से जो कुछ भी मिला वो खा पी कर अपनी भूख और प्यास को शांत कर लेते हैं। इसके अलावा उनके जीवन का और कोई मकसद नहीं होता। लेकिन संपूर्ण सृष्टि में एक मानव ही ऐसा प्राणी है जिसे सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। और मानव के लिए इस सृष्टि में जितने प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, अन्य किसी भी जीव जीवात्मा के लिए नहीं है। तो इसके बावजूद भी हम अपने परम गुरुवर दिव्य महाशक्ति को नहीं जान पाए, हम अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति को नहीं जान पाए, और हम अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को नहीं जान पाए। कल की ज्ञान सागर कहता है कि इस कर्म भूमि पर जिस किसी भी कर्म योगी ने दिव्य महाशक्ति के सत्य स्वरूप को, जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जो हमारे परम गुरुवर है, उस स्वरूप को जान लिया, अपने परम माता पिता परमात्मा के सगुण स्वरूप को, जो देविक महाशक्ति है, उसके सत्य स्वरूप को जान लिया, और उसके बाद अपने स्वयं के भीतर विशाल ईश्वरीय वैभव को जान लिया, अपने स्वयं के भीतर चल रही सत असत रूपी जंग को समझ लिया, तो समझो वो उस कर्म भूमि पर रहते हुए साक्षात परमात्मा निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। लेकिन उससे पहले उसे इस कर्म भूमि पर अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म स्वरूप बनना होगा। दुख है आज इस बात का, इस कल की साधक को, कि वर्तमान समय में मानव दानव बनता जा रहा है। मानव अज्ञानतावश अपने ही भाई बहनों की हत्या कर रहा है।
मानव अज्ञानतावश सृष्टि के अनेक जीवों की जो परमात्मा स्वरूप है, सगुण परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप है, उनकी हत्या करके, उनकी हिंसा करके और अपनी भूख को शांत कर रहा है। जबकि मानव को प्रभु ने अनेक प्रकार के पकवान खाने पीने के लिए दिए हैं, अनेक प्रकार के पौष्टिक आहार दिए हैं, उसके बावजूद भी मानव मांसाहार करके और स्वयं का अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिला रहा है। क्यों? कि मांसाहार करने से मानव में तामसिक प्रवृत्तियां पैदा होती है, उसमें दया भाव मिट जाता है, उसमें कभी प्रेम की भावनाएं जागृत नहीं हो सकती। वो इस कर्म भूमि पर मानव के रूप में रहते हुए साक्षात दानव बन जाता है। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर कि अब भी वक्त है, संभल जाओ और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। और अपने अमूल्य मानव जीवन को हमें सार्थक बनाना है तो हमें अपने ही भीतर चल रही जंग, सत असत के बीच जो जंग चल रही है उसे समझना होगा। हमें अपने ही भीतर परम सत्य निर्गुण आत्मा और सत असत सगुण जीवात्मा को समझना होगा। हम अपने प्रभु के साधक बनके स्वयं के भीतर निर्गुण व सगुण के स्वरूप को मिटा दे, हम परम सत्यवादी बन जाए, हम देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए तो हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाएगी। कर्म भूमि नरक स्वरूप बन रही है वर्तमान समय में। किसके कारण? मानव जगत के लोगों में, अत्यधिक लोगों में तामसिक प्रवृत्तियां जागृत हो गई है और मानव दानव स्वरूप बनता जा रहा है और तामसिक प्रवृत्ति के बन चुके हैं। कुछ लोग हैं जो अपने धर्म का पालन करते हैं, जिनकी वजह से आज ये धरती सलामत है। आपको बता दूं, एक संक्षिप्त में इस बात को समझना कि जब सतयुग होता है तो सभी लोगों को शाश्वत सुख मिलता है, किसी प्रकार की कोई त्रासदियां नहीं होती है। लेकिन त्रेता में धर्म का जब एक पाया गिर जाता है, 75% लोग धर्म का पालन करते हैं और 25% लोग पाप कर्म करते हैं, तो तब त्रेता आ जाता है। और जब कर्म भूमि पर 50% यानी 50% लोग पाप कर्म में लीन हो जाते हैं, 50% लोग धर्म का पालन करते हैं, तो द्वापर आ जाता है। तो त्रेता में भगवान राम ने हमें ज्ञान दिया था सदमार्ग पे चलने के लिए, हम चले नहीं तो किस में गिरे? द्वापर में। अगर हम चल लिए होते तो वापस सतयुग आ जाता ना, हम त्रेता से वापस सतयुग में चले जाते ना। लेकिन मानव ने ज्ञान ग्रहण नहीं किया। और भली भांति हमारे द्वापर में भी भगवान कृष्ण ने, कर्मयोगी कृष्ण ने हमें कर्म करने का बड़ा विस्तार से बेहतरीन ज्ञान दिया, लेकिन उस गीता के ज्ञान को हमने ग्रहण नहीं किया। अगर हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों ने गीता के ज्ञान को भी ग्रहण कर लिया होता तो आज हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाती। तो हमने जब उस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया और कर्म भूमि पर 75% लोग पाप कर्म में लीन हो गए, मानव से दानव स्वरूप बन गए, तो क्या आ गया? कलयुग। और अब कलयुग चलते चलते अत्यधिक पाप कर्म बढ़ चुके हैं। 90% लोग वर्तमान समय में, कल की ज्ञान सागर के अनुसार बता रहा हूं, कि पाप कर्मों में लीन है, मानव से दानव स्वरूप बनकर जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए हमें कर्म भूमि पर चारों तरफ त्राही 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 नजर आ रही है। जबकि प्रभु ने हमें बेहतरीन विज्ञान दिया है, आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। हम ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाकर इसी कर्म भूमि पर, इसी तन में रहते हुए शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें कल की ज्ञान सागर के अनुसार चलना होगा। तो वर्तमान समय में यह युग परिवर्तन की संधि वेला का समय है।
कल की ज्ञान सागर के अनुसार बता रहा हूं, मुझे जो अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ है कि हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष हो गए। वर्तमान मानव जाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष हो गए और हमारा कैलेंडर आज भी मात्र 2026 वर्ष की गणना कर रहा है, उसके आगे की तारीखें हमारे पास नहीं है। और 2026 वर्ष की गणना कर रहा है और फिर से हमें महाविनाश की संभावनाएं अपनी नजरों के सामने नजर आ रही है। अगर पाप कर्मों के कारण प्रकृति और परमात्मा ने विकराल रूप धारण कर लिया तो कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा और हमारी सभ्यता, मानव सभ्यता पुनः 5000 वर्ष पीछे चली जाएगी। और हमने पहले भी वीडियो में बताया, एक बार फिर बता रहा हूं कि हमें यहां तक पहुंचने में जन्म मरण हमारा ही होना है। हम ही मनुष्य रूपी जीवात्मा हैं, वापस पुनः जन्म हमारा ही होना है कर्म भूमि पर। जब तक हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमारा आवागमन होता रहेगा, हमारे कर्मों का फैसला होता रहेगा, फैसले की घड़ियां आती रहेगी। यह फैसले की घड़ी कहलाती है कुरान के अनुसार। जब महाविनाश होता है और पाप और पापियों का सर्वस्व नाश हो जाता है और कुछ लोग बचते हैं, उससे पुनः सृष्टि का सीजन होता है। लेकिन हमारे सारे विकास और विकसित मानव सभ्यता मिट्टी में मिल जाती है और हमें 5000 साल तक फिर से त्रासदी भरा जीवन जीना पड़ता है। याद रहे, पिछले 3000 वर्षों में जितने विकास नहीं हुए, इतिहास उठा के देख लो, मात्र 30 वर्षों में हमने वो विकास देखे हैं। आज हम आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आज मानव मात्र का जीवन भी कर्म भूमि पर मंगलमय बना हुआ है। सारी तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है विज्ञान के माध्यम से, लेकिन साथ ही पाप का बोझ भी धरती पर बढ़ता जा रहा है। किसके लिए? मानव जगत के लोगों की अज्ञानतावश। और इसी पाप कर्म के कारण और धरती पर पाप का बोझ बढ़ने के कारण मानव के हृदय में धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ने के कारण कभी भी महाविनाश हो सकता है। यह कहता है कल की ज्ञान सागर कि अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बनाना चाहते हो तो सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाओ। अपने देह भाव को त्याग दो और इसी देह में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बन जाओ। मैं एक परम सत्यवादी आत्मा हूं, यह मेरी आत्मा का स्वरूप है। असत्य का जड़ से त्याग कर दो, पाप कर्मों का बिल्कुल जड़ से त्याग कर दो, तो हमारी धरती अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाएगी। तो हमें अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बनाने के लिए अपने स्वयं के भीतर चल रहे सत असत रूपी जंग को समझना होगा कि हमारे भीतर सत असत रूपी जंग चल रही है। आत्मा परम सत्यवादी है, मानव को आत्म स्वरूप बनाना चाहती है और जीवात्मा यानी जीव मायावी है, भौतिक शरीर का सुख साधन चाहता है। तो अपने भीतर चल रही सत असत की जंग को समझो। आत्मा प्रेम व शाश्वत सुख की प्यासी है। आत्मा को प्रेम चाहिए और शाश्वत सुख चाहिए। आत्मा सबकी सेवा, सबसे प्यार की भावना रखती है और जीवात्मा नश्वर क्षण भंगुर सुख का दास है। क्षण भंगुर क्यों कहा गया है? कि मानव जब शारीरिक सुख के लिए पाप कर्म करता है तो वो शारीरिक सुख भी कुछ पल का होता है। कहीं दुष्टाचार हो रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये सब पाप कर्म है ना। मासूम बच्चियों के साथ आज दुष्टाचार होने लगे हैं। 2 और 5 साल की मासूम बच्चियों से दुष्टाचार हो रहे हैं। क्यों? ये पाप कर्मों का बंधन हो रहा है। नर और नारी के मिलन का जो प्रभु ने एक निजाम बनाया है, नियम बनाया है, वो सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए बनाया है कि उसके बहाने नर और नारी आपस में प्रेम कर सकें, अपने मंगलमय जीवन के साथ
अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकें, लेकिन हम काम वासनाओं में डूबकर स्वयं के लिए त्रासदियां पैदा कर रहे हैं। तो जीवात्मा नश्वर है और नश्वर क्षणभंगुर सुख का दास है। आत्मा निर्गुण निष्कलंक निराकार परम ब्रह्म स्वरूप है, जो सिर्फ और सिर्फ शाश्वत सुख की प्यासी है, प्रेम की प्यासी है। और जीवात्मा प्रभु से प्रकट हुई महामाया सगुण परब्रह्म स्वरूप है, जो भौतिक शारीरिक सुख भोग विलास को चाहता है, शरीर के सुख को चाहता है। वो शाश्वत सुख नहीं चाहता है, नश्वर सुख को चाहता है। इसलिए वो नश्वर तन का बनकर इस नश्वर तन को अपना सत्य स्वरूप मानता है और जीवन भर इस नश्वर तन के लिए कर्म करता रहता है, कभी आत्मचिंतन नहीं करता, अपने भीतर विराट आत्म स्वरूप को, अपने सत्य स्वरूप को जानने का कभी प्रयास नहीं करता। अतः मानव मात्र को कर्म भूमि पर आत्म स्वरूप बनकर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाना चाहिए। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर कि अपने भीतर आत्मा व जीवात्मा के भेद को जानो। आत्मा अकर्मी है, हमें कर्म करने का ज्ञान देती है, और जीव कर्म करता है। जीव और आत्मा के मिलन को जीवात्मा कहा गया है, और हम जीवात्मा के रूप में जन्म लेकर कर्म भूमि पर पवित्र आत्मा बन जाए, उसके लिए कर्म भूमि का सृजन हुआ है। इस बात को भली भांति समझ लेना, इस बात को अपने हृदय में नोट कर लेना, तो आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, जीव को धारण करने के कारण निर्गुण आत्मा जीवात्मा के नाम से जानी जाती है। जीव को उसने धारण किया है ना, आत्मा ने, तो वो जीवात्मा के नाम से जानी जाती है। जीव के साथ आत्मा भी प्रकट होती है। क्यों? कि जीव को सद्मार्ग बताने के लिए, जीव का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए, कर्म भूमि पर सृष्टि के रहस्यमय खेल में मानव को रहस्यमय मायावी जीव से मुक्त होने के लिए देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बनना होगा। तभी मानव का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। कर्म निर्गुण आत्मा नहीं करती है, कर्म जीव करता है। आत्मा जीव को कर्म करने का ज्ञान देती है। तो पहले भी हमने बताया कि ये मानव तन एक रथ के समान है। इस रथ पर आत्मा, कृष्ण स्वरूप आत्मा जीवात्मा को यानी जीव को कर्म करने का, अर्जुन स्वरूप जीव को कर्म करने का ज्ञान देने के लिए सवार होती है। तो आत्मा क्या है? हमारे परम गुरुवर है, हमें ज्ञान देते हैं। जीव कर्म करता है ताकि वो उस अमूल्य ज्ञान को ग्रहण कर कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके और आत्म स्वरूप बनकर, जीव स्वरूप को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बनकर महामाया को पराजित कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। पाप कर्म और सत्कर्म का फल जीव को इसी कर्म भूमि पर भुगतना होता है, कहीं और कोई व्यवस्था नहीं है। कल्कि ज्ञान सागर कहता है ना कि मानव के कर्मों के अनुसार यही कर्म भूमि स्वर्ग, नरक और शाश्वत सुख देने वाला मोक्ष बनती है। मोक्ष बनती है, उसे किसे कहते हैं मोक्ष? सतयुग की जब स्थापना हो जाती है, जब सतयुग आ जाता है। सतयुग में आदमी की उम्र, इंसान की उम्र हजारों वर्ष की होती है, जिसके कारण उसका जन्म मरण मिट जाता है। सतयुग में मानव की भावनाएं विराट आत्म स्वरूप में, मैं सबका हूं, सब मेरे हैं, तो सारे भेदभाव मिट जाते हैं। तो पाप कर्म का बंधन नहीं होता, सबकी सेवा, सबसे प्यार का जीवन जीते हैं। तो ये मंगलमय जीवन होता है, भरपूर वृष्टि होती है सृष्टि में, और मानव मात्र का जीवन मंगलमय होता है। तो हम इस कर्म भूमि पर वर्तमान समय में कलयुग को सतयुग में परिणित कर हम सब परम सत्यवादी बनकर सतयुगी दुनिया का सृजन करें। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर, जिससे अमूल्य मानव जीवन हमारा सार्थक हो सकता है। ईश्वर मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। सतयुगी दुनिया का सृजन ईश्वर नहीं करने वाला है,
हम सभी मनुष्यों को मिलकर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर कल की ज्ञान सागर में बताए गए मार्ग पर चलकर हमें अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बनाना होगा। तो बंधुओं, अपने भीतर चल रही सत असत रूपी जंग को हम जाने, आत्मा व जीवात्मा के भेद को हम समझे। जीवात्मा सत असत व परिवर्तनशील है, आत्मा परम सत्यवादी है। हमारे प्रभु आत्म स्वरूप में एक है और जीवात्मा स्वरूप में मायावी जीव के रूप में अनेक रूप धारण किए हुए हैं। तो मानव मात्र सृष्टि का जीव मात्र परमात्मा स्वरूप है, जिसमें मानव साक्षात सगुण पर ब्रह्म का साकार रूप है कर्म भूमि पर। लेकिन देवी देवताओं से भी मानव श्रेष्ठ होकर भी अपनी श्रेष्ठता भूल चुका है। तो प्रभु हमें कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारी श्रेष्ठता को फिर हमें याद दिला रहे हैं, हमें एक अवसर प्रदान कर रहे हैं कि हम सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना ले। बंधुओं, हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपने विश्व मानव परिवार के बीच ईश्वरीय ज्ञान की प्रभावना कर रहे हैं। करबद्ध आपसे निवेदन है कि कल की ज्ञान सागर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ईश्वरीय ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान को हम अपने विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र पहुंचा सकें, जिससे हमारी कर्म भूमि पर हम कलयुग को सतयुग में परिणित कर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें और अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकें। सुखी रहे सब जीव जगत के वृष्टि समय पर हुआ करे। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।